वेलकम बैक। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो कौन सी गलतियां आपके लिए ऐसी है जो आप कभी भी नहीं कर सकते, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए। नंबर 1, इंटरनेट पर समय ख़राब करना। आजकल के स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, घर से दूर रह के तैयारी करनी है, सपने बड़े बड़े देखने हैं, लेकिन अपनी इंटरनेट की आदत भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो कुछ समय के लिए भूल जाइए कि आपको 2 GB का इंटरनेट फ्री मिल रहा है 199, 200 रुपये, 300 रुपये में। छोड़ दीजिए, इंटरनेट आपका समय खराब करेगा। आपको सरकारी नौकरी मिलने की जो उम्मीद है वो हर 1 GB के साथ कम होती जाएगी। आप मेरे से लिखवा लीजिए। नंबर 2, ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ लोग जब अपने घर से बाहर रहकर तैयारी करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, दूसरी कोचिंग या दूसरी तैयारी कराने वाले स्टूडेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो अपने टीचर के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। आप ट्रस्ट कीजिए, आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हो, आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि आपको अपने टीचर पर डाउट नहीं करना है। आपका टीचर एक रीज़न से है, ठीक है। हो सकता है आपको क्लास में उतनी एनर्जी के साथ ना पढ़ाए, हो सकता है आपको यूट्यूब पर बाकी टीचर्स की एनर्जी देख के ज़्यादा एनर्जी आती होगी, यार ये टीचर ज़्यादा अच्छा, ये टीचर अच्छा नहीं है। हर टीचर अपने आप में बेहतरीन पढ़ाने का ट्राई करता है। हर टीचर एक प्रोसेस के बाद टीचर बना है, और कुछ कारण हैं कि आप उस क्लास में पढ़ रहे हो और वो टीचर आपको पढ़ा रहा है। अपने टीचर पर आपको कभी भी डाउट नहीं करना है। तीसरा, लेट उठेंगे, लेट सोएंगे और उसके बाद दोष देंगे कि लाइफस्टाइल सेटिस्फैक्शनल नहीं आ रहा, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही, मतलब मज़ा नहीं आ रहा है तैयारी में। आप लेट मत सो, आप लेट मत उठो, आप सूर्य उदय के साथ उनको प्रणाम करके कहो कि मेरे को तैयारी करनी है, मेरे को नौकरी में सिलेक्शन चाहिए। लेट उठोगे तो ये सब कैसे हो पाएगा? अगर आप लेट उठते हो तो आप यकीन मानिए आपका नौकरी का चांस काफ़ी कम है। और सीरियसली अगर चाहते हो तो इसको इमीडिएटली बदल डालो। नंबर 4, क्लास के लिए कभी भी लेट मत होना। एक बड़े वैज्ञानिक ने कहा था, कभी एक बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान ने कभी कहा था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, घर से निकलने से पहले अपना बिस्तर हमेशा सजा के निकलना, जचा के निकलना, अपनी बेडशीट, अपनी रज़ाई को समेट के निकलना। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने बिस्तर की गारंटी ले सकते हो तो आप अपनी ज़िंदगी की गारंटी ले पाओगे। स्टूडेंट लाइफ में अगर आप स्टूडेंट हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप कभी अपनी क्लास में लेट मत होना। अगर आप अपनी क्लास में लेट नहीं होंगे तो आप सिलेक्शन में भी लेट नहीं होंगे। कभी ये मत समझना कि आपको क्लास से ज़्यादा आता है, आपको क्लास की ज़रूरत नहीं है। हमेशा क्लास में टाइम पर पहुंचना है। 5वां, प्रैक्टिस नहीं करना। मतलब एक समय के बाद हमें लगने लगता है कि यार मेरे को सब कुछ आता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। रसरी आवत जात रे सिल पर परत निशान। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये कहानी सुनी होगी, कहावत सुनी होगी। अगर आपने ये कहावत सुनी है तो आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिएगा कि आपको प्रैक्टिस कभी भी नहीं छोड़नी है। आप प्रैक्टिस जब तक करिए जब तक आप कर सकते हैं। जिस दिन आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उस दिन आप प्रैक्टिस करना बंद कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कभी आपको प्रैक्टिस बंद नहीं करनी है अगर आप सरकारी नौकरी का सिलेक्शन चाहते हैं। 6, कई बार ऐसा होता है कि आज मन नहीं है, मूड ऑफ है, आज ये कर लेता हूँ, आज थोड़ा इधर कर लेता हूँ, या सर दुख रहा है, दोस्त से लड़ाई हो गई। प्रोक्रेस्टिनेट, आज का काम कल पर डालना। आपने हमेशा एक कहावत सुनी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। बड़े बूढ़ों ने एक कहावत ऐसी नहीं बनाई है, एक कारण से बनाई है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का एक उसूल है, आज का काम आप कल पर नहीं डाल सकते। अगर आपने आज का काम कल पर डाला तो कल कभी नहीं आता। 7वां पॉइंट, दूसरों के लिए गलत सोचना। मुझे उम्मीद है आप लोग गलत नहीं सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसा पॉइंट बना लेते हैं कि यार इसका ना हो और मेरा हो जाए, या इसका सिलेक्शन ना हो मेरा हो जाए, या ये टॉप ना कर पाए मैं टॉप कर लूँ। देखो, अगर किसी एग्जाम में 10 सीट हैं और कैंडिडेट 11 है तो आप ये मत सोचो कि 11वें का क्या होगा। आपको सिर्फ ये सोचना है कि पहले नंबर की सीट पर मैं पहला हूँ, बाकी 9 अपने आप जानेंगे, 10 अपने आप जानेंगे। जो प्रैक्टिस करेगा पाएगा, जो मेहनत करेगा पाएगा, नसीब में होगा मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। आपको अपने सीट पर, आपको अपने सिलेक्शन पर, आपको अपने फाइनल लिस्ट में नाम देखने पर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। दूसरों का होगा नहीं होगा, उनका नसीब, उनकी मेहनत उनके साथ है, लेकिन आप मन से कभी किसी के लिए ये मत सोचना कि यार इसका नाव मेरा हो जाए, या मेरा भी नाव भले लेकिन इसका नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं घर से दूर रहकर लड़ाई हो जाती है, रंजिश हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, विवाद हो जाते हैं, इन सब में नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे आप उसके चांसेस कम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अपने चांसेस ज़रूर कम कर लेंगे। 8वां और लास्ट पॉइंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मैं चाहता हूँ कि आपको सरकारी नौकरी मिले, आप भी चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, आपके परिवार की इच्छा है, आप अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ, ये मेरी इच्छा है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये बात जोर लगा के कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको पढ़ाई के साथ, मेहनत के साथ, हार्डवर्क के साथ साथ एक स्वस्थ शरीर भी चाहिए, एक स्वस्थ दिमाग भी चाहिए, और वो मिलेगा आपको
जब आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे, हल्का फुल्का व्यायाम करेंगे, ठीक ठाक खाना खाएंगे, अच्छे थॉट्स के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करेंगे, आप अपने चांसेस को कम करेंगे। शराब, सिगरेट, लड़ाई करना, लेट सोना या नहीं सोना, इधर उधर घूमते रहना, परेशान होना, इस सब पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, ये आपकी चॉइस है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए आपको हैंग आउट भी करना है, दोस्तों के साथ भी समय बिताना है, चाय भी पीनी पड़ेगी बाहर जाकर, थोड़ा टहलना भी पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा, रिलैक्स भी करना पड़ेगा। लेकिन इस सब में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेगा और आपके जॉब सिलेक्शन चांसेस को बढ़ाएगा। तो आप रिलैक्स ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रिलैक्स सिगरेट और दारू के साथ होना चाहिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट।